तो दोस्तों बारात वगैरह पहुंचाने के बाद हम आ गए थे घर पे। और जैसे कि आप सभी को पता है पहाड़ों में क्या होता है कि पहाड़ी शादियों में जैसे ही बारात जाती है दुल्हन के घर को तो महिलाओं का चल जाता है यहाँ पे रतीली का कार्यक्रम। तो यहाँ पे हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत डांस वगैरह किया। और यहाँ पे एक आंटी बोलूँगी मैं इनको, अब मैं इनको पहचानती नहीं तो उन्होंने बढ़िया रतीली में 4 चाँद लगा दिए ऐसे ही कॉस्ट्यूम वगैरह पहन के लड़कों के, और खूब बढ़िया सा एंटरटेनमेंट किया। तो काफ़ी मज़ा आया, सबको सब खुश हो गए यहाँ पे। तो फिर उसके बाद सभी लोग हम लोगों ने भी डांस वांस किया खूब सारा। तो दोस्तों रतीली में इतनी थकान हो गई थी और उसके बाद आ गई थी मैं घर पे और यहाँ पे मस्त से बैठी हूँ। और दोस्तों मेरी शक्ल देखो कैसी हो गई है। हम मेरे गांव में इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी, और यहाँ पे मतलब हवा भी नहीं चल रही थी, चारों तरफ से बंद हो रहा है। दिखने को तो इतने पहाड़ दिख रहे हैं लेकिन गर्मी का कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी पूजा के घर पे, और पूजा फिर बना रही थी अंदर नींबू पानी। तो नींबू पानी से थोड़ा बहुत फ्रेशनेस आ रही थी। और फिर शाम के टाइम तो दोस्तों 9 बजे के टाइम बारात भी आ गई थी घर पे। और ये रही मेरी नई नई देवरानी। और दोस्तों अब बन चुकी हूँ मैं जेठानी, पहली पहली बार किसी की जेठानी बनी गई। अभी तक तो पूरे गांव में सिर्फ मैं ही देवरानी थी, सबसे छोटी मैं ही थी। अब मेरे से भी छोटी कोई आ गई है। तो ये रहे देवर और देवरानी, और देवरानी जी का हो रहा था गृह प्रवेश यहाँ पे। तो ऐसा ही होता है ना दोस्तों, दुल्हन को कुछ भी समझ में नहीं आता, कोई क्या क्या बोल रहे थे, शायद वो कंफ्यूज हो रही थी। तो फिर उन्होंने किया गृह प्रवेश, और फिर अपने हाथ पे अपनी लक्ष्मी के छाप भी बनाए, निशान छाप या जो भी बोलते हैं। तो दोस्तों उसके बाद बाहर पे हो रहा था लड़कों का डांस। बारात घर पहुंचने के बाद खुशी के मारे देखो तो दोस्तों सभी लोगों मेंबर्स ने उनके बोला कि डांस दूल्हा करते दुल्हन और का भी थोड़ा डांस बहुत हो फिर जाए। सभी तो लोगों ने यहाँ बोला पे कि हमारे दूल्हे राजा अपने दुल्हन को खींच के ला रहे थे और दोनों ने यहाँ पे बढ़िया सा कपल डांस किया। बाकी तो थक गए होंगे और हम लोग भी काफ़ी थक गए थे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, कल मिलते हैं पार्टी वाले ब्लॉग में।